आपका स्वागत है। मैं हूं रानू शर्मा और पेश है अब तक की कुछ खास खबरें। दिल्ली गैंगरेप के विरोध में समूचे ग्वालियर शहर में प्रदर्शन। मध्य प्रदेश पत्रकार संघ की नवीन कार्यकारिणी का हुआ गठन। मुरैना बियर गार्डन में चल रही भागवत कथा में श्रद्धालुओं का तांता। और समान कार्य समान वेतन की मांग को लेकर संविदा अध्यापकों का प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। दिल्ली गैंगरेप के आरोपियों को फांसी की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन आज भी जारी रहा। विभिन्न संस्थाओं के कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में शामिल हुए। एससीएम के पास जा रहे हैं। क्या समस्या है आपको? हमारी ये समस्या है कि ये आजकल रोज लड़के नई नई हरकतें कर रहे हैं और इनका कोई भी इन्हें सजा नहीं दी जा रही है। अगर इन्हें कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी जाएगी तो इनकी हिम्मतें तो और बढ़ रही है ना दिन पे दिन ये सब गलत काम करने की। हम ये चाहते हैं कि इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इन्हें मार डाला जाए और ताकि उसके बाद कोई लड़का ये सब करने से पहले सोचे। किसी को कुछ भी करने से पहले एक बार सोचना पड़े कि वो मरा था तो हम करेंगे, हम भी मरे। जितने सारे करोड़ों लोगों ने जो फेसबुक के थ्रू इकट्ठा होकर के वहाँ पे कुछ किया था तो अब तक सरकार कुछ कर ली होती है। अभी यूनिवर्सिटी कॉलेज की लड़कियों ने छात्राओं ने कुछ विरोध किया था, उन पर कुछ केस लगा दिए, इस बार में क्या कहना आपका? ये तो बहुत गलत है ना। केस जिन पे लगाने चाहिए उन पे केस नहीं लगाया जाता है। लोगों को उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, जो प्रोटेस्ट करते हैं उन्हें पकड़ लिया जाता है। यही नियम है। जो सही करे उसको हमेशा पीछे डाल दो और जो है उसको प्रमोट करते रहो। वो सारे लोग जो ये सारी चीजें देखते रहते हैं ना, उन्हें इतना जरूर समझना चाहिए वो तो शराब पिए थे ना। अगर वो लोग मल के बढ़ के मारते या उन्हें हटाते तो वो लड़के बच जाती। लोगों को पहले खुद जागना चाहिए कि खुद समझना चाहिए कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। जो हम लोगों ने ये कहा ना जागो मोहन जागो, ये सबके लिए, ना कि मनमोहन सिंह सिर्फ उनके लिए नहीं, सबके लिए। जो लोग हैं देखते रहते, सिर्फ हाथ नहीं उठाते, उन लोगों को रोकते तो शायद वो लड़की जिंदा होती है आज और ये सारी घटनाएं नहीं हो रही होती। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा जिला सम्मेलन आयोजित किया गया। जिला सम्मेलन में 3 वर्ष में किए गए कार्यों पर चर्चा की गई। यह सम्मेलन 3 वर्षों के अंतराल में होता है। हमारा बात खराब है तो बाकी ठीक करने का कर देंगे वो अंदर, और कुछ तो भी स्याही के कांटे लगा देंगे, क्या क्या लगा देंगे वो लगाते रहते हैं। सीआईडी का काम यह है कि जितने हमारे मेंबर है के बीच तक ले जाने की कोशिश करना। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अब क्या करना है? अब दिल्ली चल रहा है। क्यों दिल्ली चल रहा है? अरे प्रधानमंत्री से काम करवाना है। चाहे वो बीडी के लोग हो, चाहे निर्माण के हो, चाहे आंगनबाड़ी के लोग बड़ी संख्या में बैठे हैं, उन्हें विचार करना। शादियां होती हैं, ब्याह होते हैं, सब कुछ चलता है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा उस आंदोलन में शामिल थे कौन से 50,000 लोग? ये जो सरकारी काम कर्मचारी मिशन, ये स्वास्थ्य मिशन। मेरा भगवान दास सैनी है, मैं सिटी का कार्यकारिणी अध्यक्ष हूँ। आज हमारा यहाँ 11वां जिला सम्मेलन हो रहा है। तो 11वां जिला सम्मेलन हर 3 साल में एक बार होता है। जैसे कि हमारा राज्य का सम्मेलन अभी जनवरी में होने जा रहा है। 20, 21, 22 जनवरी का सम्मेलन है। उससे पहले हमारे जिले के सम्मेलन होते हैं। आज के सम्मेलन में पूरे पुराने कार्यभार की समीक्षा की जाती है। तो आने वाले कल 3 साल के लिए मजदूर कर्मचारियों के हित में क्या क्या लड़ाई लड़ी जाए उसकी पूरी कार्य योजना तैयार की जा रही है और एक नई समिति का जहाँ चुनाव भी किया जाएगा। लाइयाँ हैं उनका क्या क्या शोषण हो रहा है, जैसे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का क्या शहर में शोषण हो रहा है, महंगाई से मजदूर त्रस्त है, तमाम सारी ऐसी मांगों को लेकर आज रणनीति तैयार की जाएगी। तो आने वाले समय में उसके लिए नाका चंद्रवंदी निवासी कमल सिंह को महल गेट पर टाटा 407 ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
वाली है ना? दिल्ली से। आइसक्रीम वाली है? कौन सी ट्रांसपोर्ट की गाड़ी है, क्या नाम है, क्या किस नाम आप कहाँ पे अभी? किस नाम से चलती है गाड़ी है? अभी कहाँ मैं बहुत आराम से खड़ा रहा, चढ़ाते हुए लाया। कमल सिंह। मैं आ रहा था, जा रहा था साइड से, तो यहाँ से टर्न ले रहा था, गाड़ी जबरदस्ती से रोड पर खड़ा भी हो गया। मैं जो जबरदस्ती गाड़ी चलाता हुआ है, मेरे पैरों में आई, पैरों में लग गई बहुत ज्यादा चोट। एसपी साहब के बंगले पर जा रहा था मैं, कारपेंटर में, पुलिस में। जी जी, हाँ उसको हाथ दे रहा है, रोक लो गाड़ी, लेकिन वो नहीं रोक रहा, जबरदस्ती। कौन सी गाड़ी? ये टाटा है, पंजाब की गाड़ी है जी। तो आपने इसको रोका ही रोका? हाँ नहीं रोका, जबरदस्ती चढ़ाता हुआ है गाड़ी में उधर निकलना भी चाह रहा था, लेकिन वो जबरदस्ती चढ़ाता हुआ है। अभी कम से कम 10 मिनट होगा, अभी केवल 12-10 के लगभग टाइम बस। ये चला रहा है ड्राइवर है। क्या नाम है तेरा? हिरमान। हाँ भेजमान जी, बताइए किस तरह से आप गाड़ी चला रहे थे, किस तरह से आप टक्कर मारी? मैं जा रहा था सीधा, इन्होंने एकदम से आगे से कट मार दी ना, इन्होंने हाथ दिखाया। छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी में कट मार सकती है, ऐसा लगता है आपको? क्यों नहीं मार सकती है? साइकिल हो, एक बस को या इसको टाटा 407 को गाड़ी का क्यों? बड़ी गाड़ी होती है, अगला आदमी दूसरा सामने से आके इधर कट रहे हैं ना। ये इनकी गलत बात है, जबरदस्ती। कहाँ की गाड़ी है ये पंजाब की है। पंजाब की है। आप तो बोले थे दिल्ली से लेके आए हो? हाँ जी, दिल्ली का नाम बोल रहे थे आप पहले। दिल्ली से चलती है ना जल्दी क्या ले आ रहे हो उसमें? सब्जी सब्जी ले आ रहे हो? कहाँ जाने जा रहे थे आप? ये ग्वालियर में। क्या नाम है तुम्हारा? हिरमान। कहाँ के रहने वाले हो? वेस्ट बंगाल के। मध्य प्रदेश पत्रकार संघ की नवीन कार्यकारिणी का गठन आज किया गया। कार्यकारिणी में सभी इलेक्ट्रॉनिक न्यूज चैनलों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया गया। खबर हलपल की परिवार की ओर से सभी पदाधिकारियों को बधाई। जितने भी नहीं चलता है कि जिम्मेदारी ले ली और फिर हम जिम्मेदारी को न निभाएं, तो मेरा यही निवेदन है कि जो भी जिम्मेदारी लें उसको मैं आग्रह करूंगा कि वे भी हमें हम अकेले थे, आज हमारा इतना बड़ा परिवार है और एक छात्र विश्वस्त मिलता है, वो उसकी शिकायतें जगह जगह हमारे इनके नेतृत्व में हम लोग कोशिश करें कि हम अपनी विश्वसनीयता को इतने भरोसे का हो कि लोग आंख बंद करके उस पर यकीन करें। और ये एक बहुत बड़ा संकट है। पिछले 40 साल में ग्वालियर में पत्रकारों में कई संगठन बने। श्री राजेश तेजपाल जी सचिव, श्री एम सिंह जी सचिव, जी संगठन सचिव, कालीकांड संगठन सचिव, श्री करण संगठन, महेंद्र कुशवाहा जी, मुरैना में मंडी चुनाव के दौरान हुई हिंसा के कारण कुछ मतदान केंद्रों पर निरस्त किए गए मतदान के लिए पुनः मतदान किया गया। इस दौरान प्रशासनिक व्यवस्था चाक चौबंद रही। आ जाते थे, बैठ जाए, कोई दिक्कत ना आती, उनको ना पकड़ रहा हो, पर काम पकड़ रहे बज रहे हैं गाँव में, कह दो वैसे नहीं तब आज कोई दिक्कत ना आते, कह दो आ रहा हूँ तो रोटी खाएं। आडे हुए रुको भाई, आराम से
दादा राम राम। दो शब्दों का आजा। सर आज रिपोलिंग हो रही है, किस तरह की व्यवस्था है यहाँ और किस तरीके से चुनाव हो रहा है, थोड़ा इसके बारे में बताएं। आज रिपोल में मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से प्रारंभ हुई है। पुलिस फोर्स और प्रशासनिक अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। आज चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो रहा है। क्या कोई घटना अभी तक कोई सामने सामाजिक तौर तो किसी प्रकार की कोई चीज़ देखने को मिली? नहीं, आज तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वोटिंग कितने बजे शुरू हो गई थी और कितने बजे तक चलेगी? वोटिंग 7 बजे प्रारंभ हुई है, सुबह 3 बजे तक चलेगी। समान कार्य समान वेतन की मांग को लेकर की जा रही संविदा अध्यापक संघ की हड़ताल आज भी जारी रही। हड़ताल के संबंध में फूलबाग चौराहे पर धरना दिया गया। वो संघर्ष का खत्म हुआ, सीट की पेंशन क्या देना चाहते हैं। मेरा नाम रईस गौरी है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ राज्य अध्यापक संघ से। अपनी मांगों के समर्थन में यहाँ धरना दे रहे हैं हम लोग। हमारा ये आंदोलन पिछले 4 माह से चल रहा है चरणबद्ध तरीके से, और सरकार से हम अपनी मांगों के समर्थन में सरकार से पहल चाहते हैं, लेकिन सरकार ने अभी तो कोई पहल नहीं की है। सरकार सिर्फ झांसा दे रही है कि मूवमेंट खत्म करो, आंदोलन खत्म करो, हम आपको बहुत अच्छा देंगे, बहुत अच्छा जीवन गुजार रहा है। क्या इसी को अच्छा कहते हैं? सरकार गुमराह कर रही है, लेकिन हम अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। और 25, 26, 27 तारीख को पूरे प्रदेश से लगभग 3 लाख लोग भोपाल के जमूरी मैदान में रात दिन। अब वक्त चला एक छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए खबर अर्पण न्यूज। दिल ही छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल ही छोटा सा, छोटी सी आशा। क्या आप निसंतान हैं? समाधान है। होप फर्टिलिटी एंड रिसर्च सेंटर मध्य प्रदेश का प्रथम पूर्णतः कंप्यूटराइज्ड केंद्र। जिंदगी की शुरुआत कीजिए हमारे साथ। 12 वर्षों का अनुभव एवं 810 सफलताएं। टेस्ट ट्यूब बेबी की सुविधा, पुरुषों के उपचार की विशेष सुविधा, कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा, इक्सी की सुविधा, एडवांस कलर डॉपलर और अल्ट्रासाउंड की सुविधा और उच्च तकनीक प्रयोगशाला। संतानहीनता से निराश व हताश दंपतियों के लिए आशा का केंद्र होप फर्टिलिटी एंड रिसर्च सेंटर। होप फर्टिलिटी एंड रिसर्च सेंटर, जगन्नाथ जी चैम्बर्स, स्टेशन रोड, पड़ाव, ग्वालियर 2। फोन 0751237665, फैक्स 0751237555, मोबाइल 9826266650। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सामाजिक संस्था सिंधु विकास परिषद के तत्वाधान में 14वां सिंधी युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स में किया गया। करने संदर्भ में होंगे सिंधी समाज के, तो उसमें पारिवारिक में विचार विमर्श करेंगे और सही सम्मानजनक स्थिति समाज को मिले, इसलिए निवेदन ये हम आग्रह करते हैं। अभी जो लोग बहुत ही निष्ठावान और जमीन से जुड़े लोगों को नजरअंदाज, अब मैं संत जी से 2 शब्द आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों के सम्मुख। समाज की मेहरबान है, अच्छा
मनपसंद जीवन साथी चुनने का शुभ अवसर है और से वरवधु सदा आनंदमय जीवन बिताएं, अपने इच्छा अनुसार वर एवं वरुण चयन करें और जीवन को मंगलमय बनाएं, सुख शांति आनंद से जीवन बिताएं। इसका भरपूर प्रयास समिति के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन जो बात है उसका भी महत्व रखना। आज यहाँ सिंधु समाज का 14वां परिचय सम्मेलन है और उसमें सभी अतिथि हैं, जो बच्चे आए हैं जिनका आज परिचय सम्मेलन है। मैं आप सभी के माध्यम से सबसे पहले उनको बधाई दूंगी, ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी उनका जीवन सुखमय हो। आज जितने भी जुड़े बनते और यहाँ पत्रिका का विमोचन भी हुआ है, कुछ समाज से भी हैं, समाज के वरिष्ठ से उनका भी सम्मान यहाँ आज हुआ है। तो सिंधु समाज को मैं इस अनेक कामों के लिए बधाई देती हूँ और डॉक्टर कुंदवानी जी इस तरीके से समाज के काम करते हैं, चाहे स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से अन्य तमाम सारे ऐसे काम हैं जो हर संडे को या कई बार बहुत सारे ऐसे आयोजन करते हैं जिसमें समाज के लोगों को, अन्य जाति वर्ग के लोगों को लाभ मिले। मैं उनको बधाई देती हूँ आप सबको। आपने सत्ता की बात कही थी कि सत्ता पलटने की बात समाज में ताकत है, उस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, मेरा क्योंकि डॉक्टर कुंदवानी जी ने बात रखी थी कि समाज में वो अभी प्रतिनिधित्व नहीं है जो होना चाहिए, तो मैंने बात कही थी कि कोई भी समाज हो, समाज इतनी ताकत रखता है कि किसी भी पार्टी में बदलाव ला सकता है और उनकी समाज की बात जो उन्होंने मांग की है कि हमारे समाज से भी एक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। मुरैना के बियर गार्डन में चल रहे श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह में भक्ति रस की बहार बह रही है। श्रद्धालुओं द्वारा वृंदावन वाले गोपाल दास महाराज के भजनों का आनंद लिया जा रहा है। जब इसकी मांग पूरी कही है तो छोड़ूंगी थोड़ा ही। अब बिकी हुई चीज और दुकान से कोई सामान खरीद लाए, फिर उससे कहे भैया तू दे के नहीं गया तो खरीद के लाया हूं, दे के कैसे जाऊंगा। मकान खरीद लिया, मकान मालिक आ गया। अब मंगल मोद नित में मंगल यहाँ हो रहे हैं, आनंद हो रहा है अवध में और बड़ी पुलकित हैं, आनंदित हैं, हर्षित हैं। आगे की कथा आप सब जानते ही हो। हाँ, क्यों अपने राम जी को हम वन में भेजें? हम तो कहेंगे अवध रूपी हृदय में राम जी हमारे यहीं निवास करें, यहीं रहें, यहीं राम जी को हम प्रणाम करते हैं। ठाकुर हमारे हृदयावेश हो जाए, हृदयान्वित हो जाए, राम सिया सरकार विराजे। बोलिए राम सिया सरकार की जय, सीताराम जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। आइए सूर्यवंश खरीदने का तो तुम्हारा बिक गया। गाय भैंसों का तो सौदा होता है आजकल, इतना चाहिए सर। एक बोला महाराज सांस का मतलब जानते हो? मैं नहीं बता दे। और जो बहू को सांस ना लेने दे। हाँ? 6 बेटा हुए, आयु सतायु रैम विजय और जय। इसी चंद्रवंश में एक परम तेजस्वी पुत्र हुए गाधी। गाधी चंद्रवंशीय राजा हैं। इनके बेटा हुए विश्वामित्र। इनकी बहन ऋचिक नाम के ऋषि के लिए ब्याही गई। ऋचिक के हुए जमदग्नि और जमदग्नि के हुए परशुराम, फरसा वाले बाबा। ये इतने पितृ भक्त थे, पिताजी ने कहा भैया अपने भाइयों को मार डालो, मां को मार दो। इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। बाबा ने फरसा उठाया, माता और भाइयों को मार दिया। हाँ प्यारे, ऐसे पिता की आज्ञा पालन करने वाले। लेकिन आज ऐसी आज्ञा का पालन मत करना। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, कहीं पिताजी टुल्ल होकर के आमे बोलो पिताजी जैसे बेटा मार दे, क्योंकि ये पिताजी का महत्व जानते थे। फिर पिताजी ने कहा बेटा वरदान मांगो, क्या चाहिए? बोले मां और भाइयों को जीवित कर दो, इनको ऐसा भी ना लगे इनको मैंने कभी मारा था। हाँ प्यारे, कि जब दुष्ट क्षत्रिय बढ़ गए तो परशुराम बाबा ने इनका संहार किया। ऐसे परशुराम जी महाराज। इसी वंश में आगे चलकर के राजा नहुस हुए। नहुस के 6 बेटा हुए, यति, याति, संयाति, आयाति, व्याति और कृति। शुक्राचार्य की बेटी देवयानी, जिसका विवाह राजा ययाति से हुआ। परीक्षित बोले गुरुदेव में समझा नहीं, ये ब्राह्मण और ये क्षत्रिय
बोले हुआ ऐसा, देवयानी राजपुत्री शर्मिष्ठा के साथ में स्नान करने के लिए गई। अब स्नान कर रही थी, स्नान करते करते जल्दी में जैसे निकली शर्मिष्ठा ने देवयानी के वस्त्रों को पहन लिया। देवयानी बोली मैं गुरुपुत्री और मेरे वस्त्रों को तुमने पहना, अब तुम्हारा गाली देने लगी। शर्मिष्ठा को आया गुस्सा, राजपुत्री को भी धक्का मार दिया कुआं में। अब ये जब कुआं में आ गिरी, अब यहीं से राजा ययाति निकल रहे थे, चीखने की आवाज सुनी तो राजा ययाति ने हाथ दिया और कुआं में से निकाल लिया इनको। अब कुआं में से जब निकाला, हाथ पकड़ कर बोली तुमने मेरा हाथ पकड़ा है, मेरा विवाह तुमसे ही होगा। ययाति बोले ऐसा तो हो नहीं सकता, आप ब्राह्मण हो और ब्राह्मण के साथ में मेरा विवाह कैसे होगा। बोले सुनो, मेरे को श्राप लगा हुआ है, कोई भी ब्राह्मण मेरे साथ में विवाह नहीं करेगा। अब एकदम यमुना जी में कूद गए और 108 डुबकी लगाई और पीली बगलबंदी पहनी, मूछल पे इत्र लगाया, आंखों में काजल लगाया। मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली गैंगरेप के विरोध में समूचे ग्वालियर शहर में प्रदर्शन। मध्य प्रदेश पत्रकार संघ की नवीन कार्यकारिणी का हुआ गठन। मुरैना बियर गार्डन में चल रही भागवत कथा में श्रद्धालुओं का तांता और समान कार्य समान वेतन की मांग को लेकर संविदा अध्यापकों का प्रदर्शन। ये थी शहर से जुड़ी कुछ खास खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए साथ दीजिए। नमस्कार।